लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है ताकि चुनाव में कोई खलल ना पड़े और चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। इसी को लेकर राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती जिलों की पुलिस द्वारा भिवानी में अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुरक्षा को लेकर तमाम रणनीति बनाई गई। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान लगाए गए पुलिस नाकों से अवैध शराब, मादक पदार्थ और अवैध हथियार की तस्करी को रोकने के प्रयास पुलिस द्वारा किए जाएंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए भिवानी पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हरियाणा और राजस्थान पुलिस द्वारा कोऑर्डिनेशन क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान बॉर्डर के निकटवर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक और प्रबंधक थाना शामिल हुए। उन्होंने बताया कि इसमें हरियाणा और राजस्थान में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हरियाणा एवं राजस्थान पुलिस की तरफ से संगठित आपराधिक गिरोहों और वांछित अपराधियों की सूची साझा करने के साथ बॉर्डर पर मिलकर संयुक्त नाकाबंदी का फैसला किया गया। कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अंतर्गत ये जो आज की इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग है, जिसमें हमारे भिवानी के साथ लगते सभी जिलों की ये मीटिंग हुई है, जिसमें चूरू डिस्ट्रिक्ट हैं, हनुमानगढ़ हैं और झुंझुनू है, उसके अलावा महेंद्रगढ़ भी हैं। तो सभी जो डीएसपी स्तर, सीओ स्तर जो होता है और जो एसएचओ हैं और एसपी, सभी ऑफिसर्स की आज यहाँ पर बैठक हुई है। काफ़ी विस्तार से हमने जितने भी हमारे इलेक्शन से संबंधित, जो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कंडक्ट कराने के लिए जितने भी गाइडलाइंस हैं, उस पर हमारे विस्तारपूर्वक डिस्कशन हुई है और जॉइंट ऑपरेशंस, जॉइंट नाकाबंदी इत्यादि जो है उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जिसको आगे आने वाले समय में क्रियान्वित किया जाएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी स्थायी वारंटी एवं अन्य वांछित अपराधी हैं जो कि हमारे एरिया में हैं और दूसरे ज़िलों में वांटेड हैं या हमारे एरिया के दूसरे ज़िलों में छुपे हुए हैं, सो उन सभी की धरपकड़ करना, उसके साथ साथ नाकाबंदी को मजबूत करना ताकि किसी भी तरह की सप्लाई ऑफ, चाहे वो शराब हो या कोई नकदी हो या कोई हथियार हो या अन्य कोई एनडीपीएस इत्यादि प्रतिबंधित वस्तुओं की किसी भी तरह की आवाजाही, उसको पूरी तरह से रोक लगाना, इस संबंध में हमारी पूरी डिस्कशन हुई है। हमारे पीओज, बेल जंपर्स इत्यादि इनकी लिस्ट हमारी आपस में शेयर हुई हैं। तो कुल मिला के हमारी अच्छी एक डिस्कशन के बाद आगे की हमारी रूपरेखा बन चुकी है और उसके अनुरूप हम काम करेंगे। देखिए, ये हर ज़िले के साथ अलग अलग नंबर्स में हैं, जो कि काफ़ी डिटेल लिस्ट है, जिसमें पीओ, बेल जंपर, अन्य, तो इट रन्स इन हंड्रेड्स ऑफ देम, जो नंबर टोटल हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के साथ अलग अलग नंबर्स हैं उसके, तो वो हमारी आपस में शेयर हो गई है लिस्ट। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बन चुके हैं और इसके ऊपर जो आपस में एसएचओ लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन चाहिए और जो डीएसपी स्तर पे जो कोऑर्डिनेशन चाहिए, वो भी हमारा आज हो गया है। मुख्य तौर पर जो अपराधियों की जो धरपकड़ होती है, तो जो अपराधी इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, तो वो उसको रोकना है। उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, तो आर्म्स की तस्करी है या फिर एनडीपीएस की है या फिर कैश की मूवमेंट है, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश, उसकी मूवमेंट को रोकना है। वो हमारा हम मान के चल रहे हैं कि इस प्रकार की हमारी, और एक लिकर की मूवमेंट को, इसको रोकने के लिए मुख्यतः हमारे फोकस रहेगा। कितने नाके लगाए गए सर, कितनी टीमें? देखिए, भिवानी के साथ जो इंटर स्टेट बॉर्डर है, उस पर 10 नाके भिवानी लगाए हैं। उसके साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंगली डिस्ट्रिक्ट चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, इन्होंने अपने अपने नाके लगा रखे हैं। इसके अलावा कुछ कच्चे रास्ते हैं, वो भी हमारे दोनों टीमों के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं। और जिस प्रकार से अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट रखते हुए हम स्थायी नाकों पे और हम अस्थायी कच्चे रास्तों पर भी नाकाबंदी करेंगे। जी बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरास जो हैं काफ़ी सारे नाकों पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। हमारे यहाँ के नाकों पे तो ANPR कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, जिसमें इवन नंबर प्लेट भी डिटेक्ट होती है किसी भी व्हीकल की। तो मैक्सिमम नाकों पे CCTV की व्यवस्था है। जहाँ नहीं है वो जल्दी आने वाले समय में हो जाएगी। देखिए, अगर प्रतिबंधित वस्तुओं में से कोई भी उसके पास नहीं है तो किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के प्रॉपर रखें और नाके पर जब भी आपको रोका जाए तो आप रुकें और अपनी प्रॉपर चेकिंग करवाने उपरांत आप जा सकते हैं। यह सभी टीमों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, किसी की भी हरासमेंट ना हो, आमजन से सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें और अगर कोई प्रतिबंधित वस्तु आपसे मिलती है तो उसकी ड्यू चेकिंग करने के बाद ही आप आगे जा सकते हैं।
नकदी के लिए नकदी 50,000 से ज़्यादा की अगर नकदी आप लेके चलते हैं तो इसमें उसको कैश सीजन में रखा जाता है। फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा उसको टू द टीम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कि उसको आप किस पर्पज़ के लिए और कहाँ से लेके आए थे। अगर वो सही पाया जाता है तो वो रिलीज़ भी हो जाती है। एमरजेंसी देखिए 50,000 की अगर वो वहीं पर कोई कारण स्पष्ट कर देता है तो उसको वहाँ भी छोड़ा जा सकता है। अगर हमारे जो टीम चेकिंग ऑफिसर है उसको इस पे संदेह होता है कि वो सही नहीं है या वेरीफाई नहीं कर पाता है उस कारण को, तो उसको सीज किया जाएगा। नेक्स्ट फिर टीम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम है वो उसको चेक करेगी। ये इंश्योर किया जाएगा किसी प्रकार की हरासमेंट किसी की ना हो। वहीं अन्य घटना और सूचनाओं का भी आदान प्रदान किया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।